अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वक्त हम नमाज में अरकान के अलावा सहवन यानी भूलकर, कमी या इजाफे की वजह से वाजिब होने वाले सजदे सहव के अंजाम देने के तरीक़े और सजदे सहव के हवाले से चंद बातों को बयान करेंगे। अपनी पिछली ऑडियो जिसका उन्वान सजदे सहव कब करना ज़रूरी है में हम वो 5 चीज़ें बयान कर चुके हैं जिनकी वजह से इंसान के लिए ज़रूरी होता है कि वो नमाज मुकम्मल करने के बाद इधर उधर देखे बग़ैर 2 सजदे सहव बजा लाए। अब हम बयान करेंगे सजदे सहव अंजाम देने का तरीक़ा क्या है। पहली चीज़ कि जब इंसान नमाज को मुकम्मल कर ले, इसके बाद इंसान फ़ौरन सजदे सहव की नियत करे, यानी सलाम नमाज के फ़ौरन बाद। दूसरी चीज़ तकबीर कहे, यानी अल्लाह अकबर कहे। याद रहे कि सजदे सहव के लिए तकबीर कहना वाजिब नहीं, मुस्तहब है। नंबर 3, तकबीर कहने के बाद पहले सजदे में जाए और ज़िक्र करे, फिर बैठ जाए और उसके बाद फिर दूसरे सजदे में जाए और ज़िक्र करे और फिर बैठ जाए। और जब इंसान दोनों सजदे अंजाम दे चुके तो फिर बैठकर तशहुद पढ़े और तशहुद के बाद नमाज में पढ़ा जाने वाला तीसरा सलाम पढ़े, यानी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू कहना काफ़ी है। नमाज में 3 सलाम पढ़े जाते हैं आखिर में। इन तीनों सलामों को नहीं पढ़ना बल्कि सिर्फ आखिरी वाला सलाम पढ़ना काफ़ी है। अब सजदे सहव में जब जाएं, सजदा करें तो क्या ज़िक्र किया जाए, इसके लिए मुख्तलिफ ज़िक्र हैं। कोई सा भी ज़िक्र सजदे सहव में पढ़ा जा सकता है। मसलन नमाज के सजदे में जो ज़िक्र पढ़ते हैं वो ज़िक्र पढ़े सजदे सहव में, वो है सुभान रब्बियल आला व बिहम्दिही। ये भी पढ़ सकते हैं। पहले सजदा में पढ़े, फिर बैठ जाए, फिर दूसरे सजदे में जो अंजाम दे उसमें भी यही ज़िक्र करे और फिर अपने तशहुद और सलाम पढ़े। इसके अलावा सजदे सहव में ये ज़िक्र भी पढ़ सकते हैं, बिस्मिल्लाहि व बिल्लाहि अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब इस ज़िक्र को याद करने का आसान तरीक़ा ये है कि नमाज में जो पहला सलाम पढ़ते हैं उस सलाम के आगे बिस्मिल्लाहि व बिल्लाहि का इजाफ़ा कर दिया जाए और फिर पूरा पहला सलाम पढ़ दिया जाए। ये ज़िक्र भी पढ़ सकते हैं सजदे सहव में। इसके बाद तीसरा ज़िक्र, यानी इंसान सजदे सहव में जाए और सुभान अल्लाह 3 दफ़ा कहे। ये ज़िक्र भी सजदे सहव में पढ़ा जा सकता है। अब चंद अहम बातें सजदे सहव के हवाले से जहन में रखना चाहिए। अगर नमाज में अरकान के अलावा गलती से इंसान 1 से ज़्यादा दफ़ा कोई भूल कर दे, मसलन ज़ोहर की नमाज पढ़ रहा हो और एक दफ़ा गैर इख्तियारी तौर पे कोई लफ्ज़ उसकी ज़बान से अदा हो जाए और फिर इसी नमाज ज़ोहर के दौरान चौथी रकत में नमाज की सलाम पढ़ना था, लेकिन इंसान भूल कर दूसरी रकत में तशहुद के बाद सलाम भी पढ़ दे, तो अब क्या करें। 2-3 चीज़ें एक ही नमाज में भूल कर अंजाम इंसान अगर दे दे। अब एक नमाज में जितनी दफ़ा भूल कर अरकान के अलावा इंसान चीज़ों में कमी या इजाफ़ा करेगा, इतनी ही दफ़ा सजदे सहव करना होगा। अगर सजदे सहव में देर कर दी जाए या नमाज मुकम्मल करने के बाद इंसान भूल जाए कि उसको सजदे सहव करना था,
तो जब भी याद आ जाए उसी वक्त सजदे सहव अदा करें, नमाज दुरुस्त होगी। अगर इंसान को याद ना हो कि मैं गलती से 2 चीज़ों को भूला था नमाज में, या फिर एक दफ़ा मुझसे भूल हुई थी, ऐसी सूरत में अगर एक दफ़ा भी सजदे सहव अदा कर दे तो ये काफ़ी होगा। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।